अल्लाह की रहमत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत हर उस शख्स के लिए है जो उसके सामने हाथ फैलाए बैठा है। बेशक वो रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से फरमाते हैं कि तुम इतने गुनाह करो कि पूरी ज़मीन और पूरा आसमां तुम्हारे गुनाहों से भर जाए, और उसके बाद भी मैं तुम्हारे एक तौबा करने पर उन सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों से कहा है कि तुम एक नेकी करो मैं उसके बदले 100 नेकियां लिखूंगा, और तुम एक गुनाह करो उसके बदले मैं सिर्फ एक ही गुनाह लिखूंगा, और जब चाहूंगा तब उस गुनाह को भी माफ़ कर दूंगा। अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी रहमत का ज़रिया हमारे घर की बेटियों को भी बनाया है। जिस घर में बेटियां होती है उस घर में वो कभी बरकत और रहमत की कमी नहीं होने देता है। अल्लाह की रहमत से मुराद क्या है? रहमत के मानी होते हैं महरबानी, शफ़क़त, रहम, इनायत यानी कि दया, स्नेह, माफ़ी, इनाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, वही हमारा खालिक हैं और हम मखलूक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे शफ़क़त रखते हैं। चंद साल की ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत करने पे आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी में निजात और इनामात के वादे हैं। हम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यही करम और रहमत है। यूँ तो अल्लाह की रहमत सभी के लिए है, जानवर हो या परिंदे, मोमिन हो या गैर मुस्लिम, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इंसान बनाया यानी अशरफुल मखलूकात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, यह अल्लाह की रहमत है, चाहते तो माजूर भी कर सकते थे। इस नेमत पर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया, अच्छे अखलाक दिए, ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि आखिरत में अल्लाह की रहमत का दारो मदार इसी पर है कि हम दुनिया में ईमान वाले और अच्छे अखलाक वाले थे या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा रहम करने वाले और गफूर रहीम हैं। अल्लाह के चंद नाम जो अल्लाह की रहमत को बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर नाम अल्लाह की हर शिफ़ात बयां करता है, और अल्लाह की हर शिफ़ात रहमत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसाफ करना भी अल्लाह की रहमत है, और सज़ा देना भी एक तरह से रहमत है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी जालिम को सज़ा देते हैं तो ये मज़लूम पर अल्लाह की रहमत है। इस हिस्से में हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उन नामों का जिक्र करेंगे जो बज़ाहिर अल्लाह की रहमत को साफ साफ बयान करते हैं। 1. रहमान। रहमान इस नाम का मतलब होता है महसूल, माफ़ कर देना या सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, मोहब्बत करने वाला। इंग्लिश में इस नाम का मतलब होता है मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट कंपैशनेट। कुरान शरीफ में पूरी एक सूरह है अल्लाह के इस नाम से, सूरह रहमान, जिसमें अल्लाह की नेमतों और रहमतों का जिक्र है। 2. रहीम। रहीम रहम करने वाला, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है मर्सिफुल। 3. गफूर। गफूर बख्शने वाला या माफ़ करने वाला। अल्लाह की तमाम शिफ़ातों में अल्लाह की रहमत सबसे बालातर है, यानी कि ज़्यादा है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत बयान करती हुई चंद कुरानी आयात मुबारका। मायूसी कुफ्र है, मोमिन को अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हो। कुरान शरीफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, जब यूसुफ के वालिद ने कहा, ए मेरे बेटों, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की पता लगाओ और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। अल्लाह की रहमत से तो केवल कुफ्र करने वाले ही नाउम्मीद होते हैं। इस आयत मुबारक में साफ साफ है कि अल्लाह की रहमत से सिर्फ कुफ्र करने वाले मायूस होते हैं, लिहाजा मोमिन को चाहिए कि हालात जितने ख़राब हो खिलाफ अल्लाह से उम्मीद रखनी है और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस या नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद स मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे तब मुशरिकीन मक्का उनकी तलाश में लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर देने वालों को 100 अरबी घोड़े देने की बात भी कही थी। उस वक्त ये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक र एक गार यानी के गुफा में छुप गए। ये गार इतनी छोटी थी कि कोई देखता तो ये दोनों शख्स उन्हें दिख जाते, और जब मुशरिकीन मक्का उन्हें ढूंढते ढूंढते गार के करीब पहुंचे तो हजरत अबू बकर र ने फरमाया, या अल्लाह के नबी, अगर इनमें से किसी ने अपने पैरों की तरफ देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारा क्या ख्याल है उन दो शख्स के बारे में जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। शहीह बुखारी हदीस नंबर 4663।
जिस अल्लाह ने कुएं में से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर मिस्र की बादशाहत बख्शी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में मुशरिकीन मक्का से बचाकर मदीने पहुंचाया और फ़तह मक्का भी अता फरमाई, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, तो क्या वो रब हमारी छोटी छोटी मुसीबतों में हमारा साथ नहीं देगा? लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो। अल्लाह बहुत बड़ा और बहुत ही मेहरबान है। तौबा और अल्लाह की रहमत। तौबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। तौबा का लुग़वी मानी होता है छोड़ देना या लौट आना, शरई माने होते हैं गुनाह छोड़ देना। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर कोई शख्स इतने गुनाह कर ले कि ज़मीन से लेकर आसमान तक भर जाए और वो सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करे, आइंदा वो गुनाह न करे और किसी का हक मारा है तो वह लौटा दे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बख्श देंगे। तौबा अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि अगर हमसे कोई खता होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि अब तुम्हें सजा ही मिलेगी, कुछ नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम तौबा करो, माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने वाला हूँ। बनी इसराइल में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। उसने एक नेक शख्स से पूछा क्या मेरी बख्शिश होगी? उसने कहा नहीं। इस शख्स ने उसका भी कत्ल कर दिया, अब 100 कत्ल हो चुके थे। फिर उसने एक आलिम से पूछा कि क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? उसने फरमाया कि तेरे और तेरे रब से तौबा के बीच में कौन आ सकता है? तेरी तौबा हो सकती है और तू ये बस्ती छोड़ दे, दूसरी नेक लोगों की बस्ती में चला जा। उस शख्स ने तौबा की और दूसरी बस्ती की तरफ चल पड़ा और रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। फरिश्ते आगे, वो सोचने लगे क्या करें। जजा खैर के फरिश्ते भी थे और सजा के भी। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने कहा कि इसकी दोनों बस्ती से दूरी नापो, अगर नेक बस्ती के करीब है तो बख्शीश और पहले वाली बस्ती के ही करीब है तो सजा। अल्लाह के हुक्म से नेक लोगों की बस्ती खिसक कर उस शख्स से करीब हो गई और उस शख्स की बख्शिश हो गई। शहीह मुस्लिम हदीस नंबर 7008। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह ने सच्चे दिल से तौबा करने पे कत्ल भी माफ़ कर दिए। क्या वो अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ नहीं फरमाएगा? बिल्कुल माफ़ फरमाएगा। हदीस का एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक आदमी हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया और बोला कि या अल्लाह के नबी, मैंने 70 लड़कियों को ज़िंदा दफन किया है, क्या मुझे इसकी माफ़ी मिलेगी? ये सुनते ही हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए और उनको इस परेशानी में देखकर उस आदमी ने सोचा कि या खुदा, अब तो मैं गया, अब तो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। तभी आसमां से जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उनके कान में कुछ बोले। उसके बाद ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे इतने गुनाह होने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझे माफ़ कर दिया है। हदीस से एक वाक़या और है जहाँ फरमाया जाता है कि बनी इज़राइल का एक शख्स जो बहुत नाफरमान था, उसको उसके बस्ती वालों ने धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद जब उसके पास खाना पीना सब खत्म हो गया और वो मौत के करीब पहुंच गया तो उसने मदद के लिए पहले अपनी दाएं तरफ देखा तो उसे कोई न दिखा। फिर उसने अपने बाएं तरफ देखा तो फिर उसे कोई न दिखा। उसने फिर ऊपर देखा और बोला, ऐ मेरे रब, जो कभी माफ़ करने से घटता नहीं है और कभी सज़ा देने में बढ़ता नहीं है, मैंने ज़िंदगी भर तेरी नाफरमानी की है और हर किसी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि मेरी इस हाल पे तरस खा और मुझे इस हालत में मत छोड़। वो शख्स ये बात दोहराते हुए ही मर गया। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ऐ मूसा, जंगल में मेरा एक दोस्त मर गया है, जाओ और उसके जनाजे की तैयारी करो और पूरे बस्ती में ये ऐलान करवा दो कि जो भी उसके जनाजे में शामिल होगा उसको आज मैं बख्श दूंगा। जब लोग जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो वही शख्स है जिसको उन्होंने बस्ती से निकाल दिया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि या खुदा, ये तो नाफरमान था, अपने इसको अपना दोस्त क्यों बताया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा, मौत के वक्त माफ़ी नहीं मिलती, पर जब इसने मेरी तरफ देख के मुझसे माफ़ी मांगी तो उसके आंसू देखने के बाद अगर वो मुझसे पूरी कायनात की भी मगफिरत मांगता तो मैं वो भी अता कर देता। इस तरह एक सच्ची तौबा ने उसको क्या मकाम दिलाया, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदों, तुम मुझसे मांगो, तुम्हें जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा की मांग करो। जब मैं तुम्हें देने में कंजूसी नहीं करता तो तुम मांगने में क्यों करते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उसके बंदों के लिए बेशुमार है। जो झोली पसारे उसके पास गया है, वहाँ से कभी खाली हाथ वापस लौट के नहीं आया है। ये भी पढ़े, नुज़ूल व हिफाज़त कुरान करीम।
قیامت کے دن اللہ کی رحمت۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے۔ کتابوں میں اس دن کا ایک واقعہ آیا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دیں گے، اور یہ حکم سنتے ہی ان میں سے ایک شخص جہنم کی طرف دوڑتا ہوا جانے لگے گا اور دوسرا شخص رک رک کر جا رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوڑنے والے سے پوچھا، کیوں دوڑ رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ آگے جہنم ہے؟ اس شخص نے کہا، یا اللہ تعمر آپ کی نافرمانی کی ہے، سوچا آج مان لیتا ہوں، آپ کی رحمت سے امید ہے کہ آج مان لینے پر بخشش ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کی بخشش فرمائی اور اسے جنت عطا کی۔ دوسرے شخص سے اللہ نے فرمایا کہ تم کیوں بار بار رک کر میری طرف دیکھ کر جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، یا اللہ تیری رحمت سے امید ہے اس لیے بار بار آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے اس کی بھی بخشش فرمائی اور جنت میں بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت تو ہمیں بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ قیامت کے بعد اللہ کے فرمابردار بندوں کو جنت ملے گی جہاں عیش ہی عیش ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جنت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ابھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم کی بھیک مانگو میرے عزیزو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ذرا شدت سے ان کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے تو دیکھو، وہ بے شک ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جس کی ہم سچے دل سے توبہ کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔